आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर है जहां ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ कई इलाके में कार्रवाई की गई है। लाखों की नशीली दवा बरामद की गई है और कार्रवाई में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बिरबहोर कदमकुआं में कार्रवाई की गई। बहादुरपुर इलाके से गिरफ्तारी की सूचना है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से, जहां एक साथ कई इलाके में ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। लाखों की नशीली दवाएं बरामद की गई हैं और 7 लोग जो इस पूरे काम में लिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिरबहोर कदमकुआं में कार्रवाई हुई और बहादुरपुर इलाके से भी गिरफ्तारी हुई है। ये 8022 वाइल जो हैं लीजेसिक नाम की दवा, जिसमें बेसिकली बुप्रीनॉर्फिन होता है, उसको सीज किया गया है। 6 एंड्रॉयड मोबाइल जो हैं ये बरामद किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो नशीली दवाओं का ये रैकेट चल रहा था उसका एक उद्भेदन किया गया है। सिवान में जेवर दुकान में लूट और हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और साफ देख सकते हैं कि हथियार से लैस बाइक सवार करीब 6 अपराधी करीना ज्वेलर्स में घुसे थे और लूटपाट शुरू कर दी, जबकि उसके कुछ साथी दुकान के बाहर खड़े थे। लूटपाट के दौरान जब दुकानदार ने विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मार दी थी और इलाज के दौरान जेवर व्यवसायी आकाश कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल किराना दुकानदार पिंटू कुमार अभी भी अस्पताल में है। पुलिस अब तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। बड़ी खबर है मुंगेर से, जहां गंगा नदी के बगल के गड्ढे में जमा पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान 4 नाबालिग स्कूली छात्र डूब गए। 3 बच्चों के शव को स्थानीय लोगों ने निकाल लिया है, वहीं एक की तलाश जारी है। सभी बच्चे कोतवाली थाना इलाके के लाल दरवाजा के रहने वाले हैं। मंदिर स्कूल से पढ़ के आया, 4 वो लड़का में दोस्त था, पढ़े वाला था, पढ़ के अबे किया, खाया, चल गया, सब ले लिया। वही में गड्ढा मिल गया भैया, पोखरे में ये डूब गया। कौन स्कूल में पढ़ता था सर? पढ़ता थी मंदिर ब्लॉक में है, लाल दरवाजा में हो भैया। पटना के करगिल चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। इससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद कार वाले ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया और धक्का मुक्की करने लगा। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके एक साथी को हिरासत में ले लिया, लेकिन नियम और कानून के रखवाले पटना पुलिस के जवानों को देखा जाए कि हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को एक बाइक पर ट्रिपल लोडिंग कर थाने ले गए। और तो और पुलिस का जो जवान दोनों को बाइक पर ले गया उसने हेलमेट भी नहीं लगाया था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दारू पी के गाड़ी चलाया मुजफ्फरपुर में मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थानों में 3 दिन से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। जेल चौक के पास इस कार्रवाई में आयकर विभाग की टीम को कई अहम चीजें हाथ लगी हैं, लेकिन अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया है। इधर मिलिया कॉन्वेंट स्कूल में करीब 60 घंटे से छापेमारी चल रही थी। उन्होंने यह भी कहना नामुमकिन समझा कि उन्होंने रेड में क्या क्या पाया है, यह भी उन्हें बताने से इनकार। बक्सर से खबर, जहां रघुनाथपुर में हुए रेल हादसे के बाद एक बार फिर से दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। दोपहर में अप लाइन को दुरुस्त करने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था और शाम तक डाउन लाइन को भी दुरुस्त करने के बाद गाड़ियों को रवाना किया गया। इसके बाद इस रेलखंड पर यातायात सामान्य हो गई और आपको बताएं कि बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी और हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई थी। और बघास के मधुबनी से खबर, जहां एक स्कूल के स्मार्ट क्लास में अश्लील वीडियो चलने के मामले में कार्रवाई की गई है। स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी 4 छात्रों का स्कूल से नाम काटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरोपी सभी छात्र इंटर के हैं। बताया जा रहा है कि सभी शिक्षक जब लंच में व्यस्त थे तभी इन छात्रों ने स्मार्ट क्लास में घुसकर मोबाइल से जोड़कर भोजपुरी गाना बजा दिया था। इस पर संज्ञान लेते हुए अनुशासनहीनता के मामले में इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बैठक हुई है और गार्जियन ने लिखित रूप से कहा है कि इस तरह की अनुशासनहीनता विद्यालय में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लिखित रूप में देने का इन लोगों का जो है नाम काटा गया है विद्यालय से, चारों छात्रों का नाम विद्यालय से रद्द कर दिया गया, नामांकन उनका नाम रद्द कर दिया। और पटना से बड़ी खबर, के पाठक का आदेश सामने आया। इंटर परीक्षार्थियों के लिए सख्त आदेश जारी किया गया है। स्कूल से गायब रहे तो रद्द होगा नामांकन, किसी हाल में एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। 2024 की परीक्षा को लेकर आदेश सामने आया है। फॉर्म भर चुके छात्रों के लिए आदेश है। छात्रों को पहले नोटिस दिया जाएगा। सभी डीईओ को छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, के पाठक का एक और आदेश इंटर परीक्षार्थियों के लिए जो काफी सख्त है। और स्कूल से अगर गायब रहे तो नामांकन ही रद्द हो जाएगा और किसी हाल में एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। 2024 की परीक्षा को लेकर आदेश है। फॉर्म भर चुके छात्रों के लिए आदेश जारी किया गया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि छात्रों को पहले नोटिस दिया जाएगा। सभी डीईओ को छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुपौल में शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। इस मौके पर के पाठक ने कहा कि अब बस शिक्षकों को हर साल एक ट्रेनिंग दी जाएगी। पिपरा के बसा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है और के पाठक ने शिक्षकों से अपील की है कि यहां से ट्रेनिंग लेकर वे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं। पहले ट्रेनिंग गैर आवासीय होता था, लेकिन इस बार की ट्रेनिंग आवासीय है और इसका फायदा सबको मिलेगा। लखीसराय में बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने के हाई स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल के लैब में कई कंप्यूटर कबाड़ हो रहे हैं। इसका अभी तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया। स्कूल में लैब की हालत देख विजय सिन्हा ने शिक्षा विभाग में एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इसकी जांच के लिए उन्होंने डीईओ को कहा है। पहली बार जब हमने एक एक कमरा का विजिट करना शुरू किया है तो लगभग 100 कंप्यूटर पड़ा हुआ है। आज तक उसका सील भी नहीं खुला, स्क्रैप में डाल दिया गया। और हमें हमारे प्रिंसिपल साहब भी नए आए हैं, ये कह रहे हैं कि एनआईसी के द्वारा ये दिया गया और एनआईसी ने इसको स्क्रैप में डालने के लिए कह दिया। ये पूरा बड़ा घोटाला है। इसके नाम पर जो पैसे का लूट और बंदरबाट किया और शिक्षा विभाग को बर्बाद करने का जो खेल खेला है, हम इसके संदर्भ में अपर मुख्य सचिव को भी पत्र लिखेंगे। ये सिर्फ यहाँ के विद्यालय में नहीं, पूरे बिहार के विद्यालय के अंदर ये खेल हुआ है। नवरात्र के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहा है और इन सबके बीच सरकार के फैसले से शिक्षक नाराज हैं। कभी शिक्षकों की बहाली तो कभी वेतनमान को लेकर बिहार की सियासत गर्माती रही है, पर इस बार मामला टीचर ट्रेनिंग की टाइमिंग से जुड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला सुनाया है, जिसे बीजेपी की ओर से तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। इन्हें होश नहीं आया है। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर इनको सीख मिला। हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां काट ली थी। रक्षाबंधन के दिन इनके शिक्षक तो स्कूल आए इनके फरमान से, तुगलकी फरमान से, लेकिन बच्चे नहीं आए। तब इनको होश आया और सारे अपने फरमान को रद्द किया। गिरिराज सिंह के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के फैसले से शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में दुर्गा पूजा मां भगवती की आराधना में सरकारी छुट्टी 3 दिन, एक अतिरिक्त रविवार पड़ रहा है, वह भी छुट्टी। लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुट्टा कमंडल की सरकार, त्रिशूल की सरकार, और वहां दशहरे की छुट्टी 2 दिन और बिहार में 3 दिन। नवरात्रा की अवधि में अधिकांश शिक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फलाहार पे रहते हैं, उपवास पे रहते हैं, और इस दौरान ये कहना
कि आप जाकर के आवासीय प्रशिक्षण कीजिए, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षण को करवा लेंगे, अन्यथा अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। जाहिर तौर पर विपक्ष के साथ ही यदि शिक्षकों में ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर आक्रोश है तो उसकी कुछ वजहें भी है। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। सुशील सिंह ने पूछा है कि जो मुख्यमंत्री अक्सर ये आरोप देते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो मुख्यमंत्री ये बताएं कि आखिर वे कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। बिहार में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में विरोधी दलों के जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाकर उनका अपमान किया जाता है। क्या नीतीश कुमार ऐसा संविधान और लोकतंत्र चाहते हैं? इनको लोकतंत्र खतरे में लगता है, संविधान इनको खतरे में लग रहा है, और दूसरी तरफ इन्हीं के राज्य में, नीतीश कुमार जी के ही राज्य में चुने हुए प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। उनको सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है, ना उनको सूचना दी जा रही है। तो कैसा लोकतंत्र बिहार में है और वो कैसा लोकतंत्र चाहते हैं, ये भी हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे। शराबबंदी वाले बिहार में सत्ताधारी आरजेडी के नेता राजीव रंजन का शराब के धंधे में कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जब जब सत्ता में आरजेडी की चलती है तो ऐसे ही बदमाश, गुंडों और माफिया की चलती हो जाती है। एक ट्रक शराब पकड़ा गया, ड्राइवर और खलासी ने खुलासा किया यह माफियागिरी राजीव रंजन कर रहा है। इस बात से यह साबित हो गया कि माफिया, अपराधी, असामाजिक तत्व ये सब राजद में ही भरे पड़े हैं। राजद की सरकार जब बनती है तो माफियाओं की चलती हो जाती है। राजनीति में कंधे पर बिठाने वाले बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी पर तीखा प्रहार किया था। इसे लेकर बीजेपी के एमएलसी अनिल शर्मा ने ललन सिंह पर निशाना साधा है। अनिल शर्मा ने कहा है कि ललन सिंह वही नेता हैं जो नीतीश कुमार को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। मंत्री बने, हमारे कंधा पर चढ़ के बने। जहां राज्य की बात करते हैं, जिसमें 13 सीट भी आया, उस समय भी जब मुख्यमंत्री हम लोग ने बनाया उनको, उस समय भी ये मुख्यमंत्री हमने बनाया। कभी भी बीजेपी इनके कंधे पर नहीं चला है। ये ललन बाबू को नहीं पता है। और ललन बाबू किस मुंह से बोलते हैं? ये तो ललन नीतीश कुमार को छोड़कर कांग्रेस में खुद चले गए थे। और बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पर भाषा की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। इसे लेकर राकेश सिंह ने जवाब दिया। बयान आया है, उन्होंने जो भाषाई लंपटगिरी किया है ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी के वो मुख्य प्रवक्ता हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान आना ये कहीं से उचित नहीं है। नीरज जी का बयान बिल्कुल भाषाई लंपटगिरी है, उनको भाषा का ख्याल रखना चाहिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया और बेवजह की बयानबाजी कर राजनीति का स्तर नीचे गिराने का भी आरोप बढ़ा है। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराते हैं कि हम पिताजी, माताजी, बाल बच्चों सब हम आम विचारधारा के लोग हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। हम दबे कुचले शोषित वंचित को एम्पावर करने की आइडियोलॉजी रखते हैं। नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ जिसने दलितों के बजट को अपने कार्यकाल में 400 गुना बढ़ाने का काम किया। ये सब तो टीका टिप्पणी, ऊंची टीका टिप्पणी है। इस सब पर हम लोग राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम काम पर। इधर पूर्णिया में मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी, हालांकि कई जगह छापेमारी संपन्न भी हो गई। मिलिया कॉन्वेंट और मिलिया बीएड कॉलेज में आयकर विभाग की टीम अभी भी जांच कर रही है।
पूर्णिया के मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट में आज तीसरे दिन भी छापामारी जारी है और आप देख सकते हैं कि ये मिलिया कॉन्वेंट है और यहाँ मिलिया बीएड कॉलेज भी है। अंदर में इनकम टैक्स के कई अधिकारी मौजूद है। अभी यहाँ से इनकम टैक्स के कमिश्नर यहाँ से रवाना हुए हैं और लगातार ये छापामारी पिछले 3 दिनों से चल रही है। अभी भी छापामारी चल रही है। इनके करीब 21 ठिकानों पर ये छापामारी चल रही है। हालांकि इस छापामारी में क्या हासिल हुआ ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी के अनुसार कुछ जमीन के काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा कुछ नगद कैश भी मिला है। फिलहाल जो वैल्यूएशन की टीम है वो परिसंपत्तियों का वैल्यूएशन कर रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो मीडिया को अंदर तक जाने से रोक रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र की शुरुआत मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा से होती है, जो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ संपन्न होती है। नवरात्र के शुरू होने से पहले पटना में महिलाओं ने मां के 9 रूप धारण कर उनकी पूजा की। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। आदिशक्ति की आराधना का दिन आ रहा है। नवरात्रि में मां आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है और मां आदिशक्ति के 9 रूप महिलाओं ने इस तरीके से धारण किए हुए हैं। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं मां आदिशक्ति के 9 स्वरूप यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो तमाम ये महिलाएं हैं, क्योंकि हर एक महिला में मां का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि में मां आदिशक्ति के अलग अलग 9 स्वरूप की आराधना की जाती है और माता रानी के अलग अलग 9 रूप भी यहाँ नजर आ रहे हैं। मोनिका, अभी मां का कौन सा रूप है? दुर्गा माता का रूप। ये 9 दिनों तक मां आदिशक्ति की आराधना की जाती है। हर एक महिला में मां का जी जी जरूर, हर एक महिला के अंदर माँ का ही रूप है, माँ का ही शक्ति है, माँ का ही हम लोग रूप है। माँ के किस स्वरूप को धारण किया है? शैलपुत्री। शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री पूजी जाती है। जी जी। क्या महत्व है माँ शैलपुत्री की? आपने धारण किया है? मैंने धारण किया है। शांत होती है माँ, शांत होती है। आपने माँ का कौन सा रूप धारण किया? मेरा अष्ट रूप है महागौरी का। महागौरी माँ सबको आशीर्वाद देती है। महागौरी सबको आशीर्वाद देती है। माँ का हम लोग आह्वान करते हैं, आशीर्वाद मिलता है और हम लोग बहुत धूमधाम से माँ की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जो नवरात्रि की जो झलक है वो अब नजर आने लगी है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। स्ट्रॉन्ग मतलब